तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि अगर हम अपने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये मेरे पास एक डायपोल है और मैंने इसे ले जा करके यहाँ पे ऐसे रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैंने इसको रख दिया, तो फिर इसका क्या होगा, है ना, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई इस डायरेक्शन में है, तो ये कुछ एंगल बनाते हुए मैंने इसमें रख दिया है डायपोल को। तो इस डायपोल का क्या होगा फिर, तो होगा ये कि ये डायपोल ना ऐसे ऐसे घूम जाए, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कर देगा, इसकी कमर को सीधा कर देगा, सीधा हो जा, ठीक है। तो ये होता है, हाँ उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये प्लस है, ये प्लस क्यों है, और ये माइनस क्यू चार्जेस है, इसका माइनस क्यू चार्जेस है ना। अब कोई चीज़ ऐसे क्यों होगी, ऐसे मतलब ये रोटेट क्यों करेगी, घूमेगी क्यों, नहीं, कोई चीज़ घूमती कब है, सोचो, जब उस पर टॉर्क लगता हो। एक होता है फोर्स, फोर्स क्या करता है, फोर्स बॉडी को आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करा देता है। जैसे कोई बॉडी है यहाँ पर, ये एक बॉडी है और इधर से मैंने फोर्स लगाया तो ये ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। और जिसमें हम ये स्टडी करते हैं रोटेशनल के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस फिजिक्स में फोर्स को हमने नाम दिया टॉर्क। वो टॉर्क क्या करता है, वो बॉडी को घुमा देता है, ऐसे बॉडी को घुमा देता है। तो एक फोर्स तो होता है चलाने वाला और एक फोर्स होता है घुमाने वाला। तो जो घुमाने वाला फोर्स होता है ना, उस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक फोर्स घुमाने वाला, एक फोर्स आगे की तरफ मूव कराने वाला। तो जो घुमाता है ना बॉडी को, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क बनता कैसे है, टॉर्क बनता है दो फोर्सेस से, एक फोर्सेस से टॉर्क नहीं बनता, दो से बनता है। एक फोर्स आप इस बॉडी पे ऊपर लगाओगे ऐसे, और दूसरा फोर्स नीचे लगाओगे, तभी तो बॉडी घूमेगी, है ना। जैसे साइकिल का हैंडल घुमाते हो तुम, एक इधर पकड़ते हो और दूसरे इधर से ये ऐसे घूम जाती है साइकिल, हाँ ये टॉर्क है। तो समझ जाइए, जब भी दो फोर्स लगेंगे, दो फोर्सेस लगेंगे तो टॉर्क बनेगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, घुमा देगा। जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल में पेडल मारते हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, तो टॉर्क बना, घूम रही है, ठीक है। तो टॉर्क बनाने के लिए क्या कंपलसरी है, हाँ दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ये फोर्सेस अपवर्ड। साथ ही साथ एक शर्त और है इनकी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस है ना, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ठीक, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क नहीं बनेगा। कैसे, जैसे आपने ए फोर्स यहाँ लगा दिया और दूसरा फोर्स यहाँ लगा दिया, ये घूमेगी, ये नहीं घूमेगी। तो घूमने के लिए क्या शर्त हो गई, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, आल्सो दे आर सेपरेटेड बाय ए पैरेलल डिस्टेंस, है ना, इनके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये डिस्टेंस जो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली उस पर तो फोर्स लगता है, ये हम पीछे स्टडी करके आ गए। तो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन पे पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा। और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पे लगा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये ध्यान रखना, जो नेगेटिव चार्जेस होता है उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक पे। तो अब यहाँ पर ये देखो, दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं, तो बताइए टॉर्क बनेगा या नहीं बनेगा। टॉर्क बनेगा तो ये घूमेंगे भी, घूमने के लिए। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 11वीं क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला हम स्टडी कर करके आए हैं, दोनों फोर्सेस पे से एक फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे डायपोल में लिया था हमने, हाँ एक चार्जेस लिया था, और दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर बनता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ ढूंढो कहाँ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस लाइन को मैं अगर पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊंगा और इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये रहा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा। कहीं पे भी स्केल रख लीजिए, नाप लीजिए इसे। तो इसको हमने यहाँ से सीधा ऐसे स्केल से ड्रॉ किया। नाउ you see a triangle और with the help of this triangle you can find this perpendicular distance। ये perpendicular distance आप फाइंड कर सकते हो, जैसे क्लास 9th में आपने किया है ना। ये एक ट्राइंगल रहता था, इस ट्राइंगल इसकी लेंथ कितनी है 2a, क्योंकि डायपोल है ना, ये डायपोल का डिस्टेंस कितना होता है 2a। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा थीटा, तो ये एंगल कितना है थीटा। और ये आपको बताना है तो कौन सा लगाना चाहिए मुझे बताइए, कोस लगाऊं, साइन लगाऊं, टेन लगाऊं, कौन सा लगाऊं। ये आपको मालूम है, ये साइड आपको मालूम है और ये साइड आपको मेजर करनी है। तो ये कौन है परपेंडिकुलर और ये कौन है हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन बात करता है, कौन सा फंक्शन बात करता है परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेनियस, साइन। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपको फाइंड करनी है अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 2a। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है आपकी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर जब आप टॉर्क निकालने की बात करोगे, टॉर्क टॉर्क ऑन डायपोल, तो ये हो जाएगा टॉय इज इक्वल टू, टॉय का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है भाई, फोर्स है आपका Fe। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे रिपर, ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सभी एक फोर्स लिख दीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई होता है। नहीं आई बात समझ में, अरे कल ना पड़ा, ये बराबर है अपॉन क्यू, तो एफ की वैल्यू क्यू इतनी बनेगी ई इंटू क्यू। तो ये फोर्स कितना है Q इंटू ई, यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहे 2a साइन थीटा। अब 2a क्यू पकड़ो कहाँ है, मिल गया, ये और ये दोनों आपस में मिलके क्या देंगे P, लो जी P, ये बन गया EP साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने बना लिया, टॉर्क ऑन द डायपोल ये बन चुका है। देखो इधर सुनो, आप ये पढ़ के आए हैं F बराबर M इंटू ए, ऐसे ही आप इसे याद रखना F बराबर Q इंटू ई। मास प्रॉपर्टी, चार्जेस भी प्रॉपर्टी, एक्सीलरेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी एक्सीलरेट करेगा वो भी एक्सीलरेट करेगा। स्पेशल केसेस की बात और कर लेते हैं। देखो स्पेशल केसेस, टॉर्क मिनिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा, फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। और साइन मिनिमम कब होता है, जब 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा, इस पर टॉर्क कितना लगेगा 0। तब आप लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। तो जब यहाँ से इसने कितना एंगल बना रखा है 0 डिग्री, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा शांत। फिर कहाँ घूमेगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको सीधा कर दिया, बस सीधा ही रहेगा ये। घूमता कब है, जब आप इसे ऐसे रख रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से घुमा कैसे करते हैं यार, हमने ऐसे करा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ कर दिया यहीं, है ना। तो मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, हाँ जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री होगी। और ये कंडीशन आपकी कहलाती है स्टेबल कंडीशन।
स्टेबल। इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। मैक्सिमम भी होगा और इन दिस कंडीशन डायपोल इन स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होती है स्टेबल कंडीशन। देखो स्टेबल कंडीशन क्या है, जैसे ये है, ठीक है, अब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, मैंने इसे ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये वापस आ गया, फिर इसको डिस्प्लेस किया वापस आ गया ये, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल कंडीशन। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करने के बाद फिर अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, तो ये कंडीशन होती है उसकी स्टेबल कंडीशन। तो इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूँगा ऐसे, फिर ये वहीं आ जाएगा, फिर ऐसे करूँगा फिर वहीं आ जाएगा, तो ये स्टेबल कंडीशन है। और अनस्टेबल क्या होगी, अनस्टेबल कंडीशन क्या होगी, इसको हमने इसे डिस्प्लेस किया और ये वापस अपनी कंडीशन पर नहीं आएगा, वो अनस्टेबल कंडीशन है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम कब हो सकता है टॉर्क, मैक्सिमम आप बता सकते हो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है 90 पे, तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम कितना होगा। हाँ, तो सेकंड कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो आप लिखोगे टॉर्क मैक्सिमम होगा, और कितना होगा भाई बच्चों, ये होगा पी, ई पी या पी, ठीक। हाँ, इसमें एक बात हो रहा है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ऐसे ई पी नहीं लिखोगे, ई पी लिखोगे गलत हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इसकी पी क्रॉस ई होगी, ए क्रॉस पी नहीं होगी। एक अनस्टेबल कंडीशन होती है इसकी नंबर 3, थर्ड केस लेते हैं हम इसका। थर्ड केस क्या है, 90 पे, 90 पे स्टेप 20 की कंडीशन हो जाएगी। नंबर 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि डायपोल ऐसे था और इसे ऐसे कर दिया, थीटा था ना ये 0 डिग्री, 0 0 0, ये 180 बना दिया। तो जब थीटा इज इक्वल टू 180 करोगे आप और इसमें 180 की वैल्यू पुट करोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आपको मिलेगा ई पी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी हो, साइन 180 की वैल्यू 0, हाँ 0 होती है साइन 180 की, निकाल लो 90 + 90 करके, क्वाड्रेंट का यूज करके, कोई 0 हो जाएगा, कोई 0 की वैल्यू 0, तो साइन इसकी वैल्यू तो हो गई 0, तो आपने 0 का मल्टीप्लाई कर रखा है ई में, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन पर भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, आपने डायपोल को घुमा करके ऐसे कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे रहेगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। बट ये कंडीशन अनस्टेबल है, अगर आपने इसे हल्का सा ऐसे कर दिया ना तो ये तुरंत घूम करके वहीं चला जाएगा, वापस नहीं आएगा फिर ये। और ये कंडीशन कैसी थी, आपने ऐसे किया फिर ये यहाँ आ गया, ऐसे किया फिर यहाँ आ गया, और ये 180 पर रखा है तो आपने इसे हल्का सा ऐसे पुश किया, ये ऐसे ही हो जाएगा। आ गई बात समझ। तो ये 2 कंडीशन, 3 कंडीशन हो गई, स्टेबल अनस्टेबल